Hello दोस्तों, welcome to my channel Funds Story. Before starting to anything, I'm just giving you a small declaration from my side that I am Ashish Bajpayee, an NISIM certified mutual fund advisor and नमस्कार distributor. दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फंड्स स्टोरी के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो पे। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे राइट्स इशू को लेके, है ना। राइट्स इशू बेसिकली है क्या, इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट होता है राइट्स इशू में, और लास्ट वन, देख कंपनी राइट्स इशू लेके क्यों आती है ना। इन सब पॉइंट्स पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं उसमें करते हैं, और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपको हमारे प्रयास पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे कमिंग वीडियोज़ की जानकारी आपको पहले से होती रहे, है ना। दोस्तों देखिए दोस्तों, राइट्स इशू बेसिकली क्या है ना। दोस्तों राइट्स इशू जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है कि जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, है ना, बेनिफिट देने के लिए एक्स्ट्रा शेयर्स एक सर्टेन डेट को और डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदने का ऑफर देती हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कि कंपनियां राइट्स इशू लेके आई हैं, है ना। मतलब क्या हुआ, शेयर होल्डर्स को परचेज एक्स्ट्रा शेयर परचेज करने के लिए वो ऑफर करती हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे, जो करंट प्राइस चल रहा होता है उससे कम प्राइस पे वो उसको ऑफर करती है ना। दोस्तों ये राइट्स इशू बेसिकली हैं, जो ये राइट्स हैं इन्वेस्टर्स का, शेयर होल्डर्स का, इसमें उनको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, दे आर नॉट बाउंड कि उनको ऑप्ट करना ही है, ये उनकी चॉइस पे है, आइदर ही हैज़ टू ऑप्ट इट और डिनाई इट। ठीक, क्यों लेके आती हैं बेसिकली, देखिए कैश स्ट्रिप कंपनियां होती हैं, ये अपनी कुछ बारोइंग्स होती हैं, डेप्ट होती है, उसको रीपे करने के लिए या कोई नया आपका इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इसलिए बेसिकली लोग लेके आती हैं, है ना। देखिए दोस्तों, ये पूरा उसका प्रोसेस है। कंपनियां देखो, बेसिकली कंपनीज है, वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, है ना, कुछ एडिशनल शेयर्स देती हैं, है ना, टू बाय विद अ डिस्काउंटेड प्राइस। इससे क्या होगा, जब शेयर्स को परचेज करेंगे तो कंपनियों को वैल्यू मिलती है, कंपनियों को फंड्स मिलता है, जिससे फर्दर वो इसका किसी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में या डेप्ट रीपे में उसको यूज़ करती है। ये बेसिकली फ्लो चार्ट है। हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है, आपने देखा अभी, कंपनियां क्या करेंगी, डिस्काउंटेड रेट पे देंगी शेयर होल्डर्स को। ठीक, फिर ये प्रपोर्शनल टू दियर करंट होल्डिंग्स, ये इस पॉइंट को समझें आप लोग। ये कंपनी जब भी शेयर राइट्स इशू लेके आती हैं, जैसे आपके पास में मान लीजिए इन्होंने 2:5 का लेके आएंगे, मतलब ये अगर जिस शेयर्स जितने शेयर्स आपके पास में होंगे, मान लीजिए 5 शेयर्स आपके पास में, तो आपको 2 एक्सेस शेयर मिलेंगे राइट इशू के तहत खरीदने में, है ना। मान लीजिए 1:10 का लेके आए, मतलब एवरी 10 शेयर्स होल्डिंग वट एवर यू आर, यू हैव टू राइट्स फॉर परचेजिंग 1 शेयर, 10 पे एक पे आपको मिल जाएगा, है ना। इस तरह से प्रोपोर्शनल पे लेके आती। शेयर होल्डर्स कैन सेल, वो उसको बेसिकली राइट्स इशू को किसी और इन्वेस्टर को सेल भी कर सकता है ना। अभी मैं आपके बताऊंगा कैसे करता है, क्या करता है इस पे। द कंपनी यूजेस दिस मनी, वो उसको पे ऑफ करेंगी इसी अपनी डेब्ट्स को, या फिर फर्दर किसी नए प्रोजेक्ट में इसको यूज़ करती हैं इस मनी को। देखिए दोस्तों, इस एग्जांपल को समझिए, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखिए कोई एबीसी कंपनी है, बेसिकली किसी इन्वेस्टर के पास में उसके 100 शेयर है, जिसकी करंट वैल्यू 10 रुपये है अभी। ठीक, कंपनियां जो लेके आई, जो वही प्रोपोर्शनेट की हम लोग बात कर रहे थे, कंपनियां मान लीजिए एबीसी कंपनी लेके आई है 2:5 का, मतलब एवरी 5 शेयर्स होल्डिंग दे आर ऑफरिंग 2 शेयर, वो आपको एज अ राइट्स इशू में देंगी, है ना, जो कि डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल रहेगा, है ना, जो डिस्काउंटेड प्राइस पे 6 रुपये के प्राइस पे आपको अवेलेबल रहेगा, वैल्यू उसकी 10 रुपये है, बट 4 रुपीज़ के डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको अवेलेबल रहेगा। ये बेसिकली एक एग्जांपल है, इसको समझिए, इसको कैसे एलिब्रेट करती हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में 100 शेयर है, 10 शेयर से इसकी करंट वैल्यू, मतलब 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है। नंबर ऑफ राइट्स इशू 2:5 में दिया हुआ था, एवरी 5 होल्डिंग्स दे आर ऑफरिंग 2 फ्री शेयर्स, तो 100/5 20 × 2 40 शेयर्स आपको मिलेंगे। ठीक, प्राइस कितना हो जाएगा इसका, आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है 40 × 6 240 रुपीज़ में। अगर आप देखें कि 40 शेयर्स अगर करंट वैल्यू भी होते तो 400 के होते, बट आपको अभी मिल रहा है 240 का, ये डिस्काउंटेड प्राइस है। समझ में आपको आ गया होगा यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ जो शेयर्स कितने हो गए, 100 पहले उसके पास में थे, 40 उसको और मिल गए, 140 शेयर्स। सेम वन, जो कॉस्टिंग थी पहले 1000 रुपीज़ की कॉस्टिंग थी, 240 ऐड होके 1240 रुपीज़ की कॉस्टिंग हो जाएगी, तो पर शेयर जो आएगा वो आपका 8.86 में अब उसको पड़ेगा। अब आपको ये समझ में आया होगा राइट इशू कैसे बनता है, कैसे इसकी कॉस्टिंग होती है ना। फिर देखिए, अभी मैं आपसे जो बात कर रहा था कि ये शेयर होल्डर का कोई इसको ऑब्लिगेशन नहीं है, जिनका राइट है, आइदर दे हैव टू गो विद राइट इशू, सब्सक्राइब करें,
और दे कैन इजली कैन इग्नोर कर दें, या फिर अपने इस शेयर्स को किसी और इन्वेस्टर को सोल्ड आउट कर सकते हैं। समझिए पहला इसका क्या है। सब्सक्राइब टू द राइट इशू इन फुल। आपने क्या किया, आपने 40 शेयर्स आपको मिले, आपने 40 शेयर्स 6 रुपीज़ के साथ में 240 रुपीज़ पेड किया और पूरे शेयर्स पे आपने क्लेम करा, जो कि अब आपको नए जो शेयर्स आएंगे वो आपकी कॉस्टिंग को भी नीचे लाएंगे। ठीक है। इग्नोर द राइट इशू, मान लीजिए 240 रुपीज़ किसी इन्वेस्टर के पास में नहीं है तो दे आर इग्नोरिंग इट। वैसे बेसिकली इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट ये आपकी कॉस्टिंग को नीचे ला रहा है ना। और फर्दर अगर उसमें मार्केट में रहेगा तो उसकी कॉस्ट तो नीचे आनी, उसकी कॉस्ट तो बढ़ नीचे आनी ही थी। तो पीपल हैव टू अडॉप्ट इट, उसको अडॉप्ट करना चाहिए, है ना। सेल योर राइट्स टू अदर इन्वेस्टर, आप नहीं कर रहे हैं तो आप किसी इन्वेस्टर को इसको सोल्ड आउट कर दें। बेसिकली क्या रहता है, ये बेसिकली नॉन ट्रांसफरेबल रहते हैं, है ना, राइट्स इशूज़। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं नॉन रीनाउंसेबल राइट्स होते हैं बेसिकली। कुछ बहुत कम ही ऐसा होता है जो जो आपके नॉन ट्रांसफरेबल होंगे, बाकी सारे ट्रांसफरेबल होते हैं बेसिकली, है ना। जो जितने भी सारे ट्रांसफरेबल होते हैं इसमें इजीली इन्वेस्टर्स कैन सेल टू राइट्स इशूज टू एनी अदर वन। ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं, जब डेट इसकी पूरी हो जाती है तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ये नील पेड राइट्स अवेलेबल है ना। तो आपको समझ में आ गया, ये 3 ऑप्शंस होते हैं। सब्सक्राइबर या तो सब्सक्राइब करें, या इग्नोर करें, या उसको किसी और को सेल आउट कर दें। अब देखें हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करते हैं दोस्तों। बेसिकली इसमें वही 2 मीडियम है दोस्तों। मैंने इसमें आईपीओ पे, म्यूचुअल फंड्स पे कंप्लीट वीडियोस कुछ बनाए हुए हैं, आप उसको जरूर देखें। उससे आपको इनको समझने में, एसबा क्या है, आईपीओ क्या है, सबको समझने में आपको बहुत जानकारी मिलेगी। मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप उसको पर जरूर देखें। दोस्तों देखिए, इसको अप्लाई करने भी 2 मीडियम है। पहला क्या है, ऑनलाइन ऑप्शन है। ऑनलाइन ऑप्शन में क्या है, एसबा के थ्रू आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हम लोग आईपीओ में अप्लाई करते हैं, है ना। ये आपके जैसे जो आपके पास जिसमें आपको राइट इशू में शेयर मिल रहे होंगे वो आपके डीमैट में इजीली शो होने लगता है, आप वहाँ से क्लियर देख सकते हैं और एसबा के थ्रू उसको अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑफलाइन मोड होता है, बेसिकली क्या होता है, हर कंपनी से एक आरटी एजेंट होते हैं, आप उनको इन्फॉर्म करिए तो वो आपको सीए फॉर्म देंगे। जैसे बेसिकली कंपोजिट एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो कोरे के थ्रू आपको मिल जाएगा। उसको आप फिल करके कोई भी ऐसी एसबी जो बैंक्स होती हैं आपकी सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स होते हैं, इनको आप जाके वहाँ पर सबमिट कर देंगे, तो उसके बाद में आपका ऑफलाइन मोड इसको अडॉप्ट कर लेती है। ये आपको बीएससी और एससी की साइड में भी आपको इसकी पूरे जो फॉर्म्स होते हैं वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली इसमें 2 मोड है, ऑनलाइन मोड एसबा के थ्रू है, और ऑफलाइन मोड जो है बेसिकली वो आरटी एजेंट्स के थ्रू होता है ना। इन 2 तरीके से आप इसमें अप्लाई करते हैं। तो सो बेसिकली समझे की टेक अवेज क्या क्या अभी हम लोगों ने समझा। हम लोगों ने समझा कि कैश स्ट्रिप्ड कंपनियां होती हैं, कंपनी को कैश कलेक्ट करना होता है कुछ फर्दर प्रोजेक्ट्स के लिए या डेप्ट रीपे के लिए, इसलिए वो राइट्स इशू लेके आती है। ठीक। बिफोर एक्सपायरी डेट एवरी इन्वेस्टर हैज़ टू ऑप्ट और डिनाई इट, या तो उसको एक्सेप्ट करना है या उसको डिनाई कर देना है एक्सपायरेशन डेट के पहले। ठीक है। बिकॉज मोर शेयर्स आर इशूड इन द मार्केट द स्टॉक प्राइस विल बी डाइल्यूटेड। ये भी देखिए इसका कंसर्न रहता है, शेयर्स मार्केट में अब ज़्यादा रहेंगे, शेयर क्वांटिटी ज़्यादा रहती है तो उसके डाइल्यूटेड होने के भी चांसेस बढ़ते हैं, है ना। शेयर होल्डर्स आर नॉट ऑब्लिगेटेड, मैंने आपको बताया कोई उनके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं होती है। दे आर हैविंग देयर ओन विलनेस, उनको राइट होता है उसको एक्सेप्ट करने का या फर्दर डिनाई करने का। ठीक है, एक्सेप्ट या डिनाई करने का। ये है बेसिकली मेरी पूरी जानकारी थी आपको राइट इशूज़ के रिगार्डिंग। हम लोग फर्दर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर